जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर लेंगे। पिछले वीडियो हम देखे थे प्रश्नावली 3.2, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3। क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली कौन देख रहे हैं? 3.3। वेलकम टू विराट ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है 6 सवाल। कितना सवाल है टोटल? 6 सवाल। कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें बता दिया, कहता है निम्न, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को कौन सा विधि से हल करने के लिए? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से ही हमको 6 समीकरण दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से ही निकालेंगे 6 का आंसर, यानी x का आंसर निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम सीखते हैं आज प्रतिस्थापन विधि। पहला सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा दिया x माइनस वाई बराबर 14। चलिए हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं? हल। लिख दिया यहाँ पर हल। अब जो दिया है पहला सवाल, इसको मान लेंगे समीकरण 1। जैसे दिया x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या दिया? x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया। अब इसी से हम क्या करेंगे? x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर। अब क्या करेंगे? हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर 14 दिया। अब इससे हम क्या करेंगे? एक नया समीकरण बना लेंगे। इसको हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 14, ये प्लस है, उधर चल जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस वाई। ये हो गया समीकरण 3। अब हमारा क्या होगा? समीकरण 3 निकल गया। अब क्या करें? समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा? x या y का वैल्यू निकाल से। आप किसी समीकरण में मान रख सकते हैं। हम लिख देंगे यहां पर अब समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में रखने। पहले दूसरा समीकरण लिख लेंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया था? x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे? x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए समीकरण 3 का मान रख रहे हैं। समीकरण 3 में x बराबर कितना? 14 माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे? x स्थान पर लिख देंगे 14 माइनस वाई। ये 14 माइनस वाई कहां से पता चल गया? ये x का मान लिखे हैं, समीकरण 3 का मान पुट किया। अब यहाँ इसमें क्या है? माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो अब इसको क्या करेंगे? एक लाइन और सॉल्व करते हैं। 14 ठीक है। अब माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए ये 14 प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। अब इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं, नीचे दिखेगा ना, हम यहां कर सॉल्व कर देते हैं। अब क्या लिखा था? 14 में 4 है, कितना बच जाएगा? माइनस 10। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर माइनस 10। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अब बच गया क्या? 2y बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, 2 पंचा 10, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 5। y का वैल्यू क्या आ गया? 5। अब ये y का जो वैल्यू 5 आ गया, अब x का वैल्यू निकालना। अब ये y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। अभी जो हमने समीकरण 3 बना है, तो यहां लिख देंगे, आप किसी में रख सकते हैं, 1 या 2 3 किसी में रख सकते हैं। हम समीकरण 3 में मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या है? समीकरण 3 का वैल्यू क्या लिखे यहाँ पर? x बराबर 14 माइनस वाई लिख देंगे यहाँ पर, x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण 3 लिख दिए। अब यहाँ किसका मान पुट करेंगे? y का मान पुट करेंगे। यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 घट जाएगा, 9 बच जाएगा, तो हो जाएगा अतः x बराबर 9, y बराबर कितना हो गया? 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से पहला नंबर क्या आ गया? सॉल्व हो गया। अब चलेंगे हम दूसरा सवाल की ओर। चलिए हम देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए हम देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या कहता है? 2 नंबर सवाल दिया है s माइनस टी बराबर 3, एक समीकरण ये हो गया। फिर दिया s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। तब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल। हल लिख दिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहला s माइनस टी बराबर 3, ये हो गया समीकरण
1। दूसरा क्या दिया, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब देखिए ये जो समीकरण दिया है ना, इसको थोड़ा सा हम रैखिक रूप में सजा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण ये बन जाएगा। तो इसको सजा लीजिए रैखिक रूप में। तो इसको लिख सकते हैं इसे, लॉस लेंगे 6 2 6 2s प्लस 2 6 3s बराबर 6। आप लोग जानते होंगे भिन्न का जोड़ घटा। अब देखिए कोना कोनी कैंची वाला गुना कर दीजिए। गुना कैसे हो जाएगा, 6 गुना 6, ये तो रह जाए, इसके अंदर कुछ 1 है तो गुना कीजिए। 2s प्लस 3 अब बराबर 6 के 36। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम किस विधि से निकाल रहे हैं। अब यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से निकाल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 ये जो दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, इसको हम लिख सकते हैं s बराबर 3 माइनस उधर टी जाएगा प्लस टी हो जाएगा। ये होगा समीकरण 3। क्या होगा, समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 3 आया, अब समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो हमारा s या t का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आप किसी में रख सकते हैं समीकरण 3 का मान, 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। हम किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। अब समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। अब समीकरण 2 हमारा क्या बन निकला है, 2s प्लस 3t बराबर 36। हम यहाँ लिख लें, यहां हम क्या करते हैं, यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है समीकरण 2, 2s प्लस 3t बराबर कितना निकला था, 36। अब समीकरण 3 का मान न पुट कर रहे हैं। 3 क्या निकला, s बराबर कितना है, 3 प्लस टी। s का स्थान पर कितना रख देंगे, 3 प्लस टी। तब हम यहां लिख सकते हैं 2 गुना s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी। यहां क्या कर देंगे, 3 प्लस टी। अब पता चल गया ये 2s का स्थान पे क्यों आ गया 3 प्लस टी, क्योंकि हम s का मान यहाँ पर निकाले हैं समीकरण 3 में। क्या समीकरण 3 ही पुट कर रहे हैं, प्लस क्या आ जाएगा 3t बराबर 36। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुना 2 द्वितीय, 2 गुना 3 द्वितीय 6 प्लस 2 गुना टी 2t, अब प्लस इधर क्या है 3t बराबर 36। अब देखिए 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t। कितना हो जाएगा, 5t बराबर 36। अब 6 इधर प्लस है, उधर जगह क्या हो, पक्षांतर कर देंगे, उधर जगह क्या आ जाएगा -6। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो हो गया 5t बराबर 6 कर दिया कितना हो गया 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, 5 छके 30, यानी t का वैल्यू कितना निकल गया 6। हम क्या बोले थे, कुछ ना कुछ s या t का वैल्यू क्या आ जाएगा आ। अब ये 6 या t का मान, इसका मान पुट किस में कर देंगे, समीकरण 3 में। 3 हम यहाँ निकाले हैं तो s का वैल्यू आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, t का मान आप नीचे लिखते जाइएगा, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 क्या दिया है, समीकरण 3 यहां है तो हम समीकरण 3 लिख लेते हैं, s बराबर 3 प्लस s बराबर क्या दिया है 3 प्लस t, 3 प्लस टी लिख दिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, s बराबर 3, t का वैल्यू कितना निकला है 6, तो 6 लिख दिए यहाँ पर। s बराबर कितना आ गया 9, तो आ गया अतः s बराबर 9, t बराबर कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 1 नंबर का 2 नंबर क्या आ गया सॉल्व। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम बता रहे डिटेल, सिर्फ सुनिएगा लिखना नहीं है। कहता है देखिए 2 सवाल सबसे पहले दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये तो सवाल से दिया है, प्रश्न लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से या s बराबर कर देंगे या t बराबर कर देंगे, वो आ गया क्या होगा, नया समीकरण बन गया 3। अब ये नया समीकरण 3 बना, समीकरण 1 से लिए है ना, ये समीकरण 1 से लिए है, अब समीकरण 2 में पुट कर देंगे नया समीकरण 3 का मान। देखिए नया समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट कर दिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। अब जो वैल्यू आएगा s या t x y z कुछ भी रहे, तो उसका मान पुट कर देंगे जो नया समीकरण बना है समीकरण 3 में, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यही प्रतिस्थापन विधि का रूल है। चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर, 1 नंबर का 3 नंबर से।
चलिए हम देखते हैं 3 नंबर सवाल, 1 नंबर का 3 नंबर सवाल। सवाल क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया है और दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल। पहला समीकरण क्या है, x 3x माइनस वाई बराबर 3, ये क्या है समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या दिया है, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए इस समीकरण में सारे में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 कॉमन ले लेंगे। 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9x हो गया, माइनस 3 से इसमें भाग दीजिए, सिर्फ क्या बच जाएगा, y बराबर 9। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9। अब क्या बच गया इधर, 3x, क्या बचा यहाँ पर, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये क्या है समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समान है। अगर दोनों समान है, अगर हम इसको तुलना करेंगे a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2, तीनों क्या होगा हमारा बराबर होगा। अगर इस तरह कंडीशन आ जाए तो इस समीकरण क्या होगा, अनंत अनेक हल होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में लिख देंगे अतः, इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होगा, दोनों का बराबर ही समीकरण है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अनंत हल हो जाएगा, ना x का आएगा ना y का आएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे में अतः इस समीकरण, अतः क्या लिख देंगे, अतः ये नहीं लिखेंगे, अतः दोनों समीकरण बराबर है। क्या है, बराबर है, दोनों समीकरण क्या है, बराबर है, इसलिए इसका अनेक या अनंत लिख दीजिएगा, अनंत हल होंगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 1 नंबर का 3 नंबर क्या हो गया, क्लास। अब देखेंगे हम नेक्स्ट 4 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं 4 नंबर सवाल। इसको हम मिटा दें, आराम से मिटा दीजिए सर जी, आराम से मिटाइए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा दिए। अब देखेंगे हम 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहते हैं, 4 नंबर सबसे पहले सवाल हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 4 नंबर। 1 नंबर का 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में दिया है 0.2x प्लस 0.3x बराबर 1.3। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y, यहाँ y है, क्या है, y बराबर 2.3। ये हमारा सवाल दिया हुआ, ये हमारा क्या है, सवाल दिया हुआ है, ये हमारा क्या हुआ है, सवाल दिया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 दिया और समीकरण 2 दिया। अब दशमलव देख के घबराना नहीं है, ये दशमलव कितना, 1 अंक के बाद है, कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। इसमें क्या करेंगे, सारे में 10 से गुना करेंगे, दशमलव मेरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए हम नया समीकरण कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, समीकरण ये जो दिया है समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिख देते हैं, हल। किस विधि से बना रहे, प्रति स्थापन विधि। क्या लिख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसको क्या बना लेंगे, समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 1.3, समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। अगला देखिए क्या दिया है, 0 प्लस 4x प्लस 0 प्लस 5y बराबर 2.3, समीकरण 2। अब इससे क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 सभी में चारों तरफ 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि पॉइंट क्या अंक के बाद, 1 अंक के बाद, इसलिए हम 10 से गुना करें, सारे पॉइंट क्या आ जाएगा, खत्म। तो हमारा क्या आ जाएगा, नया समीकरण बन जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा 3y बराबर 13। ये समीकरण नया बन गया 3। इसी तरह यहां क्या करेंगे, एवं समीकरण 2 में भी 10 से गुना करने पर, ओके। दूसरा भी गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 4। ये पता चले समीकरण 3 और समीकरण 4 कहां से बना। अब देखिए 10 से गुना मतलब क्या हुआ, 0.2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। क्या के बाद दशमलव है,
एक 10 के बाद 0 वैल्यू नहीं रहते तो क्या हो जाए 2 ही होगा ना, इसलिए हम लिखे 2x। समझ गए आप लोग? समझ गए। चलिए हम क्या करते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब जो समीकरण 3 और 4 बन गया इससे हम क्या करेंगे, नया प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। जब लेंगे समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 को क्या करेंगे पता है, समीकरण 3 का भी x के बराबर कर देंगे, समीकरण 4 का भी x के बराबर। हमको x और y का ही मान ज्ञात करना है ना। हम क्या करेंगे, हम समीकरण 3 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 को ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 2x बराबर लिख सकते हैं 13 माइनस 3y। तो x बराबर आ गया 13 माइनस 3y बटे 2। ये नया आ गया, ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 5। ये नया समीकरण क्या हो जाएगा 5। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका भी, समीकरण 4 को। इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 23 माइनस 5y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस 5y बराबर 4। ये होगा समीकरण 6। अब पता चल गया हम क्या कहें, समीकरण 3 जो निकला और 4 जो निकला उससे एक नया समीकरण बनाए, दोनों का x बराबर कर दिए, x बराबर निकाल। देखिए समीकरण 3 से भी x बराबर निकाल दिया, एक नया समीकरण आ गया 5, और समीकरण 4 से भी एक नया x बराबर निकाल दिया, समीकरण 6। अब क्या करेंगे, समीकरण जो है निकला है 5 का वैल्यू समीकरण 6 में रख देंगे, कुछ ना कुछ हमारा क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये मिटा दे, पूरा मिटा दीजिए सर जी। लिख देंगे समीकरण, इधर मिटा रहे हैं, उसका काम अभी आएगा। तो हम लिख देंगे यहां पर समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, किसमें, 6 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 लिख दिए x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 लिख दिए। अब समीकरण 6 ये है नहीं, मान कहां है, x के जगह पर रख देंगे, ये पूरा मान कहां, किसके स्थान पर रख देंगे, x के स्थान पर, ये पूरा मान आ जाएगा। क्यों, समीकरण 6 का मान रख रहे थे, यहाँ लिख सकते हैं इसे, x के स्थान पर लिख सकते हैं 23 माइनस 5y बटे 4 बराबर इधर क्या आ गया 13 माइनस 3y बटे 2। क्लियर है, हाँ सर जी क्लियर। अब देखिए ये कट जाता है, द्वितीया 2 दूनी 4 कटता है, 2 दूनी 4। अब कोना कोने क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, 1 से ये तो हो जाएगा 23 माइनस 5y बराबर 2 से 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y, 6y हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, इससे हमारा आ जाएगा y का वैल्यू। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पक्षांतर क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं, यहां लिख देंगे 23 माइनस 5y, ये माइनस इधर आएगा प्लस 6y बराबर 26, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 23, ये घट जाएगा तो जाएगा y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जो y बराबर 3 आया, इसका मान रख देंगे समीकरण 5 में रख देंगे। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर। अब 5 समीकरण क्या है, यही वाला था ना, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तब y के स्थान पर कितना रखेंगे, 5, कितना रख देंगे 5 निकालने, y कितना 3 निकालने, y के स्थान पर कितना रखेंगे 3 बटे 2, 13 माइनस 3 या 9 बटे 2, हट के 4, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट 5 नंबर सवाल हम देखते हैं, 1 नंबर का 5 नंबर सवाल। 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या देखेंगे हम 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, कहता है √2x प्लस 3y बराबर 0, और दिया है √3x प्लस, ये √3 है, x माइनस 8y बराबर कितना है 0। ये इससे हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2 हो जाएगा। तो हम क्या करें, एक
समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे। x बराबर जैसे इससे निकालेंगे तो हमारा समीकरण एक नया क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और इससे x बराबर निकालेंगे नया समीकरण क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तब हम क्या करेंगे, 4 का मान क्या करेंगे, 3 में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या एक्स वाई का आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, जो हम बोले वही चीज हम प्रोसीजर में करते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हमारा क्या है, समीकरण 1। दूसरा हमारा क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, ये होगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में जो दिया है ना, हम दोनों में क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे। जैसे x बराबर निकालेंगे हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण एक नया समीकरण बन जाएगा, वो 3 हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो हम बोले सेम चीज वही कर रहे हैं। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2x बराबर यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है ना, ये हमारा क्या है, प्लस, सवाल सही है, सवाल हाँ सवाल सही लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस उधर जाए क्या आ जाएगा, माइनस √3y। अब देखिए यहाँ x बराबर लिख सकते हैं माइनस √3y बटे √2, ये हमारा क्या है, नया समीकरण बन गया। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण 3, ये समीकरण 3 बना लिए। सेम इसी तरह करेंगे, x बराबर निकालेंगे, एक नया समीकरण क्या हमारा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं सेम चीज, यहाँ आप क्या लिखेंगे, √3x बराबर, ये प्लस उधर जाए क्या आ जाएगा, माइनस, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √8y। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, √8y बटे √3, ये हमारा नया क्या बन गया, समीकरण। ये नया समीकरण हमारा क्या बन गया, 4। अब जो एक समीकरण 3 और 4 बना, हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान या 3 में पुट कर देंगे या 3 का मान 4 में पुट कर देंगे, आप किसी में पुट कर सकते हैं, आंसर हमारा वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान क्या कर देंगे, 3 में पुट कर देंगे, या तो हमारा x निकल जाएगा या हमारा y निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं, पुट करते हैं। यहां लिख देंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 में मान रख रहे हैं समीकरण 4 का, तो समीकरण 3 सबसे पहले लिख लेंगे। क्या करें, समीकरण सबसे पहले लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे x बराबर -3 √y, सॉरी क्या दिया है, -√3y बटे √2। अब देखिए x के स्थान पर हम कितना रख देंगे, √xy बटे √3 रख देंगे, इधर रखेंगे ना, ये समीकरण 3 हम लिखे हैं यहाँ सिर्फ। अब इसमें पुट कर रहे हैं मान समीकरण 4 का, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा √8y बटे √3 बराबर -√3y बटे √2। ये पता चलिए कहां से है, ये हम मान रख दिए x के स्थान पे, समझ गए। अब क्या करेंगे, कैची वाला कोना को नहीं गुना करते हैं, गुना कीजिए, √2 गुना √8 कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। हम यहाँ लिख सकते हैं √16y बराबर, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 3 × 9 √9y। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू क्या होगा, √9y आएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, सॉरी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिखे, यहाँ दिखने रहेगा, हम यहाँ लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4y बराबर -3y। अब देखिए पक्षांतर एक तरफ करें, ये माइनस इधर आएगा क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख देते 4y, ये +3y बराबर 0। 4 3 कितना होता है, 7 लिख दिए, 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटे 7, 0 से भाग दीजिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 है। y का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब जो y का वैल्यू 0 आया, इसको किसमें पुट कर देंगे, समीकरण 3 में मान रख दीजिए, या 2 में रख दीजिए, या 1 में, किसी में रख दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा के हम लिख देते हैं ऊपर में, हम क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इधर हम मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए हम लिखते हैं, ये लाल पेन निकल गया, हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 क्या दिया है, समीकरण 3 यहाँ x बराबर क्या दिया है, -√3 बटे y बटे √2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 3 लिख लिए, y का वैल्यू कितना निकालना है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर -√3 गुना 0 बटे √2। अब √0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0, √2 भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा क्या हो गया, x बराबर भी आ गया 0, y बराबर क्या आ गया, 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा 1 नंबर का
5 नंबर क्या आ गया सॉल्व। अब बचा लास्ट 6 नंबर, देखते हैं 6 नंबर क्या दिया लास्ट, हम देखेंगे 6 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं 1 नंबर का लास्ट नंबर 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तब चलेंगे नेक्स्ट 2 नंबर सवाल की ओर। चलिए हम देखते हैं 1 नंबर। देखिए सवाल दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। दूसरा दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये हो जाएगा समीकरण मेरा क्या, यहां से हम सॉल्व क्या करते हैं हल। हम दोबारा नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग सवाल लिख सकते हैं। ये समीकरण क्या हो गया 1, ये समीकरण क्या हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, x के बराबर कर दें तो हमारा समीकरण क्या निकल जाएगा 3 और 4। चलिए देखिए कैसे हम बराबर करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम देखिए नया समीकरण बनाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉस हो लीजिए इसका 6 2 तिया 6 3 तिया 9x प्लस 2 तिया 6 5 दूनी 10, यहां क्या आ जाएगा -10y बराबर -2। अब कोना कोनी क्या करेंगे गुना, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। कितना हो गया -12। इससे हम क्या करेंगे नया समीकरण बना रहे हैं। अब इसको क्या कर देंगे हम 9x बराबर लिख सकते हैं -12, ये प्लस उधर जाए क्या आगा माइनस से उधर जाएगा प्लस 10y। अब x और लिख सकते हैं -12 प्लस 10y/9। ये समीकरण क्या बन गया 3। क्या है नया समीकरण 3। इसी तरह एक समीकरण क्या बनाएंगे 4। चलिए देखिए इसका ले लीजिए एलसीएम। 3 दूनी 6 2 तिया 6 2 गुना x 2x प्लस 2 तिया 6 3 गुना 3, सॉरी यहाँ 3 दूनी 6 है इसलिए 2x हो गया, 2 तिया 6 यानी 3x हो गया। y बराबर 13/6। 6 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहां लिख सकते हैं 2x बराबर 13, ये प्लस उधर जाती है -3y, तो x और लिख सकते हैं 13 -3y/2 समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल गया। हाँ सर समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में पुट कर देंगे, या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं आप, दोनों सही है। तो हम क्या कर देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब पहले समीकरण 4 लिखेंगे x बराबर 13 -y 3y कितने हैं x बराबर 13 -3y/2। अब देखिए 3 का मान रख रहे x और कितना है -10y/9, x के स्थान में कितने रख देंगे -12 प्लस 10y/2। अब इधर बराबर कितना है, ये x के स्थान पे लिखे 3 का मान। अब इधर कितना है 13, हाँ ठीक है 13 -3y/2, 2 2 क्या आ गया कैंसिल, बच क्या गया। अब इधर लिख देते हैं क्या बचा है, यहाँ क्या बचा -12 प्लस 10y, क्या बचा है -12 प्लस 10y बराबर इधर क्या बचा है 13 -3y, क्या लिख देंगे यहाँ पर 13 -3y। अब देखिए पक्षांतर पक्षांतर क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10y माइनस इधर है क्या आ जाएगा प्लस 3y बराबर 13, ये माइनस उधर क्या प्लस 12 होगा ना। कहीं गलत तो नहीं किए हम, कहीं लग रहा है गलत किए हैं, कहीं क्या हो रहा है गलत तो लग रहा है, गलत तो लग रहा है गलत। अरे यहाँ हम गलत कर दें, गलत कहाँ क्या है ध्यान से गलत हम कहाँ कर दिए हैं। यहाँ देखिए समी x का मान यहाँ /9 है तो हमें 2 क्यों लिख दिए, इसीलिए मेरा क्या हो गया गलत हो गया। हम दोबारा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे मिटा देते हैं। दोबारा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोल रहा है समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 ये है पहले 4 लिख देना है, x बराबर 13 -3y/2। अब समीकरण 3 का मान क्या है ये है ना, तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे -12 प्लस 10y/ कितना 9 है, कितना है 9 है, हम लिख दिए थे 2 इसीलिए मेरा गलत हो गया। बराबर क्या हो जाएगा
13 माइनस 3y/2। अब ये कटेगा नहीं, अब कोना कोनी कैंची वाला क्या आ जाएगा, गुना। अब गुना कीजिए, 2 गुना 12, 12 दूनी 24, 2 गुना 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं -24 अब प्लस 10 दूनी 20y बराबर, ये पता चल गया कहां से लिखे, ये 2 से इसमें गुना कर दे। अब 9 से गुना कीजिए, 9 13 गुना 9, 13 17 से 9 3 27, यहाँ कितना हो जाएगा 117 माइनस 27y। पता चल गया ये कहां से आ गया, हाँ सर पता चल गया, कोना कोनी हम क्या कर दिए, गुना कर दिया। पक्षांतर पक्षांतर क्या कर दें, एक तरफ कर देंगे, यानी चर चर एक तरफ और चर चर एक तरफ हो जाए। चलिए एक तरफ करते हैं और सॉल्व करते हैं। माइनस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 20y, ये माइनस इधर आती है प्लस 27y बराबर 117, ये माइनस उधर जाती है प्लस 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, कितना 47y बराबर, ये दोनों जोड़ 141 बराबर y बराबर कितना 141/47, 3 बार में क्या आ जाते, कट जाते हैं, y का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब जो y का वैल्यू 3 निकला, ये किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर। 3 का मान तो रखे थे 4 में, अब क्या दे, y का मान समीकरण 3 में, अब किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आप क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर x बराबर -12 प्लस 10y/9, क्या लिख देंगे, x बराबर -12 प्लस 10y/9। अब y के स्थान में कितना रखेंगे, 3 रख दीजिए सर, तो x का मान निकल जाए, x बराबर हो जाएगा -10 प्लस 10 गुना 3, y के स्थान कितना रखेंगे 3/9। अब सॉल्व कीजिए, दिख रहा है ना, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। चलिए -12 10 30/9 सॉल्व कीजिए, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 18/9, 9 दूनी 18, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 2, तो नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। राप्ती स्टाइल में क्या हो गया, 1 नंबर का 6 नंबर तक सॉल्व हो गया। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से सारे x और y का मान निकाले। अब चलेंगे नेक्स्ट 2 नंबर की ओर, चलिए हम देखते हैं 2 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं 3.3 का 2 नंबर सवाल क्या दिया है, बोर्ड पे हम ऑलरेडी लिखे, सवाल पढ़ते हैं। सेम वही प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल देंगे। देखिए सवाल एक बार पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है क्या 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। पहले क्या बोल रहे हैं, हल कीजिए, सवाल ये लिखा था हल कीजिए। इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर दिया है mx प्लस 3। देखिए वो m का मान ज्ञात करना है, 2 समीकरण दिया है, पहले कहता है हल कीजिए, हल करने के बाद पहले क्या करें, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर हम x y और x और y का मान पुट करें तो m का मान निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, वही प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करेंगे, फिर x और y का मान पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, m का मान निकल जाएगा। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल लिख दिए, जो दिया है वो लिख देंगे। प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक समीकरण 3 बना लेंगे, समीकरण 2 से एक समीकरण 4 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आप क्या बोलते हैं, x बराबर x, या तो x के बराबर रख दीजिए, y के बराबर, हम x के बराबर निकालेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर 11 प्लस 3 उधर जाएगा -3y, तो x बराबर लिख सकते हैं 11 माइनस 3y/2, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 निकल गया। हम इसी तरह क्या करें, समीकरण 2 भी निकालेंगे। हाँ सर निकालिए, इसको लिखिए 2x बराबर -24, ये प्लस माइनस उधर जाए क्या होगा प्लस 4y, x बराबर क्या आ जाएगा -24 है 24/4y बट्टा 2, ये समीकरण क्या हो गया 4, समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा या y का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा, फिर जो वो निकलेगा उसका मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे, हमारा x y का मान निकल जाएगा। फिर हम इसमें यहाँ आएंगे, आगे देखिए देखते हैं, सब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में
ये क्या है, समीकरण 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 क्या है, ये सबसे पहले समीकरण 4 लिखेंगे। x बराबर -24 प्लस 4y/2। अब समीकरण 3 का मान पुट कर रहे हैं। समीकरण 3 का x बराबर कितना है, 11 - 3y/3, यानी x के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर 11 - 3y/2 हो गया। यहाँ लिख देंगे -24/4y/2। अब 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ क्या बच गया, 11 - 3y बराबर -24 प्लस 4y। पक्षांतर क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं -3y ई प्लस इधर क्या आएगा -4y, कितना हो जाएगा 4y बराबर इधर कितना है -24 ई प्लस उधर क्या आएगा -11, यानी हो जाएगा मेरा 4 3 कितना होता है 7y, दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा -24 11 कितना 35, माइनस माइनस कैंसिल, बच गया मेरा क्या 7y बराबर 35, 7 5 35, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया 5, y का वैल्यू कितना निकल गया 5। अब ये y का मान कितना किसमें रख देंगे, समीकरण 3 में, तो हमारा क्या आ जाएगा x का वैल्यू। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ये समीकरण 3 है बाबू, क्या है बाबू समीकरण 3। समीकरण 3 क्या निकला है, x बराबर 11 - 3y/2, क्या लिख देंगे x बराबर 11 - 3y/2। अब देखिए बराबर 11 हो गया -3, y का वैल्यू कितना रखेंगे 5, 5 लिख दिए, हाँ सब लिख दीजिए /2, यानी 11 5 दिया 15/2, तो घट के कितना आ जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू कितना निकला -2। यहां पर आ गया x बराबर 2 -2, y बराबर कितना निकल गया -5। अब हमें क्या निकालना है इस सवाल में, m का वैल्यू निकालना है बाबू, क्या निकालना है m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए m का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर अब इसे पूरा मिटा दें हम, हाँ सर मिटा दीजिए। चले हम इसको क्या करते हैं मिटा दे, तो अब निकालेंगे m का वैल्यू। सवाल में हमें क्या दिया है y बराबर, चलिए हम इसको क्या करते हैं पूरा मिटा दिए। अब हमें क्या निकालना है m का वैल्यू, हमें पूरा सवाल मिटा रहे हैं, हमको अब इसका कोई जरूरत नहीं है, मिटा दिए। अब चलिए देखिए m का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमें दिया क्या है, अब क्या करना है, अब y बराबर कितना दिया है mx + 3। अब देखिए y का वैल्यू कितना निकाले थे 5, कितना निकाले हैं 5, y का स्थान पर कितना लिख दिया 5, m तो निकालना m गुना x का वैल्यू कितना निकाले -2, यहाँ क्या लिख दिया -2 + 3। अब ध्यान से देखिएगा 5 ठीक है, -2 गुना m तो कितना है -2m + 3। अब देखिए ये +3 ये दोनों को बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2m + 3 है बराबर 5। बात वही है, इधर उधर किया, ये +3 उधर जाएगा क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, तो -2m बराबर 5 -3, तो हमें कितना हो जाएगा -2m बराबर घट कितना हो गया 2। अब ये गुना उधर जाए क्या भाग ले, m बराबर कितना हो जाएगा 2/-2, 2 1 2 -1, यानी m का वैल्यू कितना निकल गया -1। हमारा ये क्या हो गया आंसर। ये हमारा 2 नंबर क्या आ गया रापचिक स्टाइल में सॉल्व हो गया। आप इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए पॉइंट 3 का 3 नंबर में टोटल सवाल है 6 सवाल। वेलकम टू विराट ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर का पहला सवाल क्या करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे रापचिक स्टाइल में। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल कह रहा है 3 नंबर का सवाल बोल रहा है, इसमें 6 सवाल है। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बोलता है पहले, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि, क्या बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हम जो रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे 6 सवाल, उसका किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए इसमें देखिए पहला सवाल क्या है, 3 नंबर में टोटल 6 सवाल है, हम बारी बारी सभी को देखते हैं। पहला नंबर में दिया हुआ है पहला सवाल, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोल रहे हैं 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है 3 गुना है। तो हमें संख्या ही पता नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे पहली संख्या मान लेंगे और क्या मान लेंगे दूसरी संख्या मान लेंगे।
तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा संख्या कितना गुना है। जो जो प्रश्न बोलेगा पहले मान लेंगे, मान के बाद जो प्रश्न बोलेगा उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखेंगे, हल। तो पहले क्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे y। यहां लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान रहे हैं आप लोग, x, और दूसरी संख्या क्या मानिएगा, दूसरी संख्या बराबर y। ये हम क्या कर लिए, मान लिए। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले, क्या बोले, प्रश्न बोल रहे हैं। तो यहां क्या लिख देंगे, अब प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या कहते हैं, प्रश्न से पहला शर्त कहता है किस दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। शर्त नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अंतर मतलब क्या होता है, घटा, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 26, यानी दो संख्या का अंतर कितना है, 26। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1। समीकरण 1 बन गया हमारा। अब हम शर्त नंबर 2 में क्या करता है, इधर लिखते हैं शर्त नंबर 2 में कहता है, यहां तक मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहला संख्या जो है दूसरी संख्या कितना गुनी है, 3 गुनी है। पहला संख्या क्या है, x लिखे यहां पर, दूसरा संख्या क्या है, y। कितना गुना है, 3 गुना, इसीलिए हम दूसरी संख्या को कितना गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए। हमारा क्या होगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। तो हम पिछला सवाल सारा देखे हैं प्रतिस्थापन विधि, उसे हम क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे x और y का मान आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिख देंगे, अब समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 का मान 2 में पुट कर दीजिए। यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अब समीकरण 2 का मान रखने, x बराबर यहाँ क्या है, समीकरण 2 3y, तो x के स्थान पर कितना आ जाएगा, 3y। ये 3y कहां से पता चल गया, क्योंकि समीकरण 2 का मान रख रहे हैं, x का स्थान पर कितना 3y, तो इसलिए हम यहाँ x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 3y। यहाँ क्या बच गया, माइनस वाई बराबर कितना 26। अब 3y में 1y चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 2y। तो लिख दीजिए सर जी 2y बराबर कितना हो गया, 26। इसीलिए y बराबर कितना है, 26/2, 13 दूनी 26। y वैल्यू कितना निकल गया, 13। अब जो ये y वैल्यू 13 निकल गया, इसका मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे या समीकरण 1 में, किसी में रख दीजिए। हमारा क्या है, x का मान। तब हम यहां पर क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर क्या है, 3y। तो x y के स्थान पर कितना रख देंगे, कितना निकालें, 13। तो यहां कितना रख देंगे, 13। 13 गुना 13 कितना होता है, 39। x और y का वैल्यू निकल गया। हमें क्या कहता है, उन्हें संख्या ज्ञात करने के लिए यहां के लिख देंगे, अतः क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे, x और कितना निकल गया, 39। दूसरी संख्या क्या माने हैं, दूसरी संख्या y की वैल्यू कितना निकालता, 13। ये हमारा क्या हो गया, 13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। 3 नंबर का पहला नंबर सवाल क्या है, रैप्टिक स्टाइल में सॉल्व। हम देखेंगे नेक्स्ट, हम देखते हैं 3 नंबर का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है क्या, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहता है संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब चलेंगे हम सवाल को। सवाल में क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री। हमें पता नहीं है बड़ा और छोटा कोण क्या है, तो बड़ा कोण मान लेंगे x और छोटा कोण क्या मान लेंगे y। तब देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या करता है, उस अनुसार चलेंगे, फिर समीकरण बना लेंगे। उसके बाद क्या, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा बड़ा कोण और छोटा कोण
निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल, हल लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, माने क्या कर लेंगे, माना कि बड़ा कौन बराबर कितना मान लेंगे x, और छोटा कौन क्या मान लेंगे बराबर y। अब क्या कहते हैं, प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न से चलेंगे, क्या लिख दिया यहाँ पर, प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहते हैं, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहला, दो संपूरक कोण का योग, दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो बड़ा कोण और छोटा कोण जोड़ेंगे कितना बराबर कर देंगे, 180 के बराबर कर दीजिए सर। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180, लिख दिया। ये हो गया हमारा समीकरण एक। समीकरण एक पता चलिए, क्योंकि संपूरक कोण की बात है इसीलिए हम दो कोणों का योग करेंगे कितना 180। अब चलेंगे हम, ये शर्त नंबर एक हो गया। शर्त नंबर कितना हो गया एक। अब चलेंगे हम शर्त नंबर दो में। शर्त नंबर दो क्या कहता है, शर्त नंबर दो कहता है बड़ा कोण क्या माने x बराबर छोटा कोण कितना अधिक है 18 अधिक है। बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। किसमें जोड़ेंगे हम, बड़ा वाले में तो जोड़ेंगे नहीं, हम किसमें देंगे, छोटा वाले में। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 18, ये हमारा बन गया समीकरण दो। अब पता चल गया समीकरण एक और समीकरण दो कैसे बन गया। ये तो पहला समीकरण ऐसे बन गया, दो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों कोण क्या माने थे, दोनों जोड़ के 180 बराबर हो गया। समीकरण दो समझने वाली बात है। कहता है बड़ा कोण क्या माने x लिख दिए, छोटा कोण लिख दिए y। 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण जो है 18 डिग्री अधिक बड़ा है, इसलिए इसमें क्या करना है 18 से जोड़ दिए। अब आप लोग को पता है प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं, रापचिक स्टाइल में x और y का मान ज्ञात करते हैं। क्या करें, यहां पर लिखेंगे समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। अब समीकरण दो क्या है, x के स्थान पर कितना लिखेंगे, एक y प्लस 18 लिख देंगे। यहां लिखते हैं y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ये समझ में आया कहां से आ गया, y प्लस 18 x के स्थान पे रख दिए। x का वैल्यू क्या है समीकरण में, y प्लस 18, इसलिए हम लिख दिए y प्लस 18। अब देखिए एक y और एक y कितना हो जाता है, 2y प्लस 18 बराबर 180। अब ये 18 है क्या है, प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2y बराबर 180 माइनस 18। अब घटा दीजिए, 2y बराबर घटाइए, 10 में गया 8 तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना 7, 7 में गया कितना 6, यहाँ कितना हो जाएगा 1, 162 हो जाएगा। हाँ सर 162। अब इधर देखिए गुना है, 2 से क्या लग जाएगा भाग, y बराबर कितना हो जाएगा 162 बट्टा 2, 2 से 8 दूनी 16, 8 का 8 है, तो y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री निकल गया। एक हमारा y कितना निकल गया 81। हम x में निकालना है तो y का मान किस में रख देंगे, समीकरण एक में रख दीजिए या दो में, किसी में रख दीजिए, हमारा x का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण दो में रखने पर। समीकरण दो क्या है, x बराबर कितना दिया y प्लस 18, तो x बराबर y का स्थान कितना रखेंगे 81, यहाँ क्या लिख दिया 81 है प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 1 9, 8 1 9 यानी 99 डिग्री हो गया। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः बड़ा कोण क्या माने हैं, बड़ा कोण बड़ा कोण को x माने, x बराबर कितना लिखा 99 यानी 99 डिग्री हो गया। छोटा कोण क्या माने y बराबर कितना हो जाएगा, y कितना लिखा 81, तो हमारा कितना हो गया 81 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर। रापचिक स्टाइल में 2 नंबर क्या हो गया, 3 नंबर का 2 नंबर समाप्त। अब देंगे नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर का 3 नंबर सवाल। 3 नंबर का 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। केस नंबर फर्स्ट में क्या करा है, 7 बल्ला
और 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा कोच ने? 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद, और क्या लिखा है सवाल में, देखते हैं सवाल में कहीं गलत तो हम नहीं लिखे हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कहता है बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए। आप बुक देख लीजिए, बुक जरूर रखिए अपने पास, तब सवाल आपको क्लियर होगा। तो पहला केस में कहता है क्या, 7 बल्ला और 8 गेंद खरीदे, कितना रुपया ले लिया? 3800 रुपये लिया। दूसरा केस में कहता है 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा, कितना हो गया? 1750 रुपया लिया। कहता है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी एक बल्ला और एक गेंद का कितना मूल्य, हमें वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं? हल। हल लिख दिए। तो अब सबसे पहले यहां मानेंगे, माना कि एक गेंद, पहले क्या बल्ला दिया है, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे? x रुपया। कितना मान लिए? x रुपया। और एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे? y रुपया। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न। हम कुछ नहीं बोलते, कौन बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रश्न से शर्त नंबर 1। प्रश्न से शर्त नंबर 1 में क्या बोलता है? देखिए क्या बोलता है शर्त नंबर 1। कहता है एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ला, कितना बल्ला बोल रहा है? 7 बल्ला, 7 बल्ले, कितना है? 7 बल्ले, और कितना है? 6 गेंद, 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा? 3800 रुपया में। अब देखिए 7 बल्ला और 6 गेंद मिला कितना रुपया लिया? 3800 रुपया लिया। तो हम क्या कहें? 7 ठीक है, बल्ला क्या माने? x, तो यहाँ क्या लिख दें? 7x। 7x पता चला कहां से आ गया? हाँ सर पता चल गया। 6 गेंद को क्या माने? y, तो गेंद के जगह y बराबर कितना हो गया? 3800। तो देखिए 7x प्लस 6y बराबर कितना होगा? 3800। समीकरण 1 बन गया, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन यदि सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसको आगे और प्रोसीजर में चलेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पर? 7x और लिख सकते हैं 3800 माइनस उधर जाएगा 6y, तो x बराबर कितना हो गया? 3800 माइनस 6y बट्टे 7। अब हो गया हमारा समीकरण 1। ये हमारा क्या है? समीकरण 1 तैयार हो गया। अब चलेंगे शर्त नंबर 2। अब शर्त नंबर 2 क्या कहता है? शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 कहता है बाद में कितना? 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में खरीदा? 1750 में। तो लिख लीजिए 3 बल्ले प्लस 5 गेंद कितना में लिया? 1750 में। ये कौन बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 बल्ला क्या माने? x। 3x कहां से पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। 5y कहां से पता चल गया? क्योंकि गेंद का कितना माने? y, तो बराबर 1750। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। लेकिन हम प्रतिस्थापन यदि सॉल्व करें तो इसको भी आगे क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं इसे 3x बराबर 1750 माइनस 5y। तो x और लिख सकते हैं 1750 माइनस 5y बट्टे 3। समीकरण ये क्या हो गया हमारा? 2। अब तो आप लोग को पता ही है समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर दिया, या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर दिया, तो x y का मान निकल जाएगा। उसको फिर y का मान निकलेगा, किसी समीकरण पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व। चलिए हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे, यानी पहले 2 लिख लेंगे। 2 हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब 1 का मान पुट कर रहे हैं। 1 का वैल्यू कितना? x के स्थान पर कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6y बटा 7। ये पता चल x के स्थान पर रख दिए। अब बराबर इधर क्या है? 1750 माइनस 5y बटा 3। अब क्या करेंगे? कोना कैंची वाला गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए।
7 से उसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 गुना 0 0, 7 5 35, बाकी कितना है 3, 7 7 49, 49 दिन कितना होता है 52, 52 का 2 बाकी 5, 7 1 7 7 5 कितना होता है 12, 12,250 निकल गया। हाँ सर निकल गया। अब गुना 7 5 35 y बराबर, अब 3 से इसको गुना कीजिए, 00, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 2 11, 11,400 हो गया। हाँ हो गया, माइनस 6 तिया 18 y। अब क्या करेंगे, पक्षांतर एक तरफ कर लेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -35y प्लस इधर क्या होगा प्लस 18y, इधर क्या है 11,400, प्लस उधर क्या माइनस 12,250। अब देखिए, अब 35 में 18 चल जाएगा कितना बच जाएगा 17, तो यहाँ लेकिन माइनस का चिन्ह है क्योंकि बराबर 35 है इसलिए 17y बराबर, इधर घटाइए, ये 11,400 घट जाएगा 12,500 में, 12,250 में घटाइए, 0 5, अब 12 में 4 गया 8, कितना बच गया हमारा, यानी हमारा बच गया 850, माइनस 850, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है माइनस है। अब ये माइनस कैंसिल हो गया, कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा 50, 850 बटा 17, 70 50 85, यानी y की वैल्यू कितना निकल गया 50। अब ये जो y की वैल्यू 50 निकला, या तो समीकरण 1 में पुट कीजिए या समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। तो हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा कितना 7। अभी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं समीकरण, इस समीकरण को जरूरत अब नहीं है, मिटा दें। क्या लिख देंगे, x के स्थान पर कितना लिखेंगे, कुछ नहीं, x निकालना ही है, x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान वैल्यू कितना 50, यहाँ कितना लिख देंगे 50 बट्टा 7, तो 3800, आप 6 5 30 यानी 300 बट्टा 7, 3800 में 300 जाएगा कितना बच जाएगा 3500 बट्टा 7, 7 50 35 यानी 500 निकल गया। तो हम कुछ माने थे सवाल में क्या माने थे, नीचे यहाँ लिखते हैं, नीचे अतः एक बल्ला बोल लोलो संजुक आकर, एक बल्ला का मूल्य क्या माने थे x और कितना माने थे, कितना निकल गया 500, कितना रुपया हो गया 500 रुपया बल्ला का मूल्य। गेंद का मूल्य क्या माने थे, एक गेंद का मूल्य, गेंद को क्या माने थे y बराबर कितना निकल गया 50, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऑलरेडी बल्ला का मूल्य क्या होता है ज्यादा होता है, गेंद का मूल्य क्या होता है कम होता है, इसीलिए हमारा क्या निकल गया आंसर निकल रहा है। चल में एक क्या हो गया समाप्त। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर सवाल, 3 नंबर का 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है एक नगर, बोर्ड पे लिखे हैं और बुक में भी है ऑलरेडी सवाल, कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहता है एक, जैसे आप किसी ऑटो पे चढ़िएगा तो उसका एक नियत भाड़ा फिक्स है, जैसे चढ़िएगा मान लीजिए आपका कितना 5 रुपया फिक्स है, बैठने का सिर्फ कितना है 5 रुपया है, अगर आगे तक जाइएगा मान लीजिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर उसका अलग से भाड़ा लगेगा। कहने का सवाल का यही अर्थ है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, नियत भाड़ा क्या है, जैसे ऑटो में बैठे या ऑटो में बैठे तो 5 रुपया फिक्स है या 10 रुपया कुछ भी, लेकिन फिक्स भाड़ा है वो हुआ नियत भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा जो कुछ दूर जाइएगा 10-20 को उसका अलग से पैसा लगेगा। चलिए क्या कहता है सवाल, फिर से पढ़िए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है, भाड़ा क्या कहता है सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लिया जाता है 105 रुपया लिया जाता है, तथा 15 किलोमीटर की लिए भाड़ा कितना 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए ध्यान, नियत भाड़ा जैसे नियत भाड़ा x मान लेंगे, प्रत्येक किलोमीटर चलने क्या मान लेंगे y मान लेंगे। सवाल हम क्या करते हैं रापचिक स्टाइल में सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं हल, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा
नियत भाड़ा कितना मान लिया, x रुपया प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना मान लेंगे, y रुपया। अब क्या करेंगे, प्रश्न से, अब क्या कौन बोलेगा, प्रश्न बोलेगा, यहाँ क्या लिख दिए, प्रश्न से। अब सवाल पढ़ेंगे क्या करते, शर्त नंबर 1। शर्त 1 में क्या करते हैं, शर्त 1 में ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा हम क्या, मेरा क्या है, x। अब कितना, 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 105 रुपया। हम पहले बताए टेम्पो चलेगा क्या लगेगा, नियत भाड़ा 5 रुपया लगेगा, उसी तरह x पहले लिखा जाएगा। कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर अतिरिक्त, अतिरिक्त भाड़ा क्या बोले, y बराबर 105। ये पता चला कहां से आ गया, हाँ सर ये पता चला, नियत भाड़ा क्या लिख दिए, x। कितना के 10 किलोमीटर कितना ले रहा है, 105, इसलिए प्लस 10y बराबर 105। ये पता चलेगा, हाँ ये समीकरण हमारा क्या निकल गया, 1। समीकरण 1 हमारा क्या हो गया, तैयार। शर्त 1 से हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 तैयार। आप देखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 155 रुपया। नियत भाड़ा हमारा वही रहेगा, x रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 15 y बराबर कितना, 155। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब पता चल गया समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा निकल गया। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो हम प्रतिस्थापन x y का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर। चलिए हम देखें, सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 105 माइनस 10y। समीकरण 1 सेम वही है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व लिखे, इसको हम मिटा दिए। अब इसको लिख x बराबर 155 माइनस 15y, समीकरण 2। ये हमारा क्या मिटा दिए, इसको सिर्फ एक लाइन सॉल्व किए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, x y कुछ निकल जाएगा। तब लिखेंगे अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 कितना है, x बराबर 155 माइनस 15y। तो इधर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 पहले लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 पहले, यहाँ पर इसको मिटा दी, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 1 लिखा जाएगा। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर x बराबर 105 माइनस 10y। अब देखिए 2 का मान पुट कर रहे हैं, 2x बराबर कितना, 155 माइनस 15y, तो x स्थान पर कितना लिख देंगे, 155 माइनस 15y बराबर इधर क्या आ जाए, 105 माइनस 10y। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पक्षांतर क्या करें, एक तरफ, माइनस 15y बराबर 15y, ये प्लस है, माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस 10y बराबर 105, ये प्लस उधर क्या है, माइनस 155। अब चलिए सॉल्व कीजिए, ये घट जाएगा, माइनस 5y बराबर इधर माइनस 50, माइनस में क्या कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 50/5, 10×5 50, y वैल्यू कितना निकल गया, 10। अब जो ये y की वैल्यू 10 निकला, इसका मान किसमें पुट कर देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। y 2 या 1 में किसी में पुट कर देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारा बना है, x बराबर 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15 गुना y का मान कितना, 10, तो 155 माइनस 15 दे 150, y बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर कितना 5, x निकल गया हमारा 5, y निकल गया हमारा 10। तो हम आगे इसको मिटा ले, आगे देखिए सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे हमारा निकल गया, इसको हम क्या कर दिए, मिटा दिए। यहाँ नीचे लिखेंगे अतः नियत भाड़ा क्या माने थे, x, ये माने थे ना, x बराबर कितना, नियत भाड़ा 5 रुपया, कितना निकल गया, 5 रुपया।
और प्रत्येक किलोमीटर के क्या माने, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या माने थे, वाई वाई कितने 10 रुपया। अब आगे क्या कहते हैं, नियत भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा, आगे कहता है एक व्यक्ति का यात्रा 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा। क्या कहता है 25 किलोमीटर यात्रा जो है, यात्री बोलिए, यात्री क्या बोले, यात्रा, एक व्यक्ति यात्रा करता है, यात्रा कितना करता है 25 किलोमीटर के लिए। अब देखिए 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, अब प्लस कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना लग गया 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर 25 क्या हो जाएगा गुना, यहाँ कर दे 10 से गुना, ये पता चल गया। नियत भाड़ा लिख दिया 5 रुपया, यात्री कितना चला 25 किलो, 25 लिख दिया, 1 किलोमीटर कितना 10, तो 10 से इसमें क्या आ जाएगा गुना, तो गुना कर दीजिए 5 और 10 से 250, तो कितना हो जाएगा 255। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 3 नंबर का 4 नंबर क्या हो गया हमारा समाप्त। चलिए नेक्स्ट चलेंगे 5 नंबर पे। नेक्स्ट 3 नंबर का 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन में अवश्य पूछता है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे इसे ध्यान से, सिंपल सवाल है, नॉर्मल सवाल। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। पहले जानेंगे अंश और हर किसे कहते हैं। जैसे 4/5 लिखा है तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो गया अंश, नीचे वाला क्या हो गया हर। समझ गए, हाँ सर समझ गए। सवाल क्या बोल रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाए 9/11। पहला शर्त ये रखा है। दूसरा शर्त कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाए 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या है भिन्न क्या मान लेंगे एक्स और वाई। चलिए हम क्या करते हैं हल, सबसे पहले छोटा सा प्यास वर्ड क्या लेंगे हल, लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ये हम क्या कर लिए मान लिए, इसका मतलब ये क्या हमारा है अंश है, ये हमारा क्या है हर है। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोल रहा है शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 में बोल रहा है भिन्न हमारा क्या है x/y। कहता है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 2, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, कितना बन जाता है 9/11 हो जाता है। 9 कितना हो गया 11। अब इसको सॉल्व कर लें पहला शर्त को, चलिए सॉल्व कीजिए। ये 2 है, जेड मत समझिएगा, 11 गुना x, 11x, 11 गुना 2, 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना y, 9y, 9 दूनी 18। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 11x बराबर 9y प्लस 18, ये प्लस हो जाता क्या -22, तो 11x बराबर 9y -4, x बराबर 9y -4/x। ये हमारा क्या है समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। हाँ सर समीकरण 1 बन गया, पहला शर्त से हमारा समीकरण क्या हो गया 1 बन गया। अब समीकरण क्या शर्त नंबर 2 पे चलेंगे। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या कहता है भिन्न तो हमारा दिया रहेगा x/y। अब कहता है यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 3, दोनों में कितना जोड़ दीजिए 3 बराबर कितना हो जाए 5/6, 5 कितना हो गया 6। शर्त 1 बोल रहा है भिन्न तो हमारा दिया है, दोनों में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाए 5/6। तब इससे हम क्या करते हैं समीकरण दूसरा बना लेते हैं। चलिए देखिए कोना कोनी बना लीजिए, 6 गुना x, 6x प्लस 6 18 बराबर 5 गुना y, 5y 5 दिया 15, पक्षांतर पक्षांतर यानी वो कर लेते हैं x बराबर 6x बराबर 5y प्लस 15, ये प्लस हो जाए क्या -18, तो 6x बराबर 5y -3, तो x बराबर कितना हो गया 5y -3/6। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब आगे क्या करेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे, समीकरण 2 का मान 1 में पुट करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा क्या हो निकल जाएगा xy, तब वो जो मान निकलेगा अगला समीकरण पुट करेंगे। चलिए हम कर लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 2 का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। x बराबर क्या है, समीकरण 1 9y बट्टा 4 बट्टा कितना हो जाए 11 है, यहाँ पर क्या होगा 11 बट्टा 11, ये समीकरण 1 दिया है। अब देखिए समीकरण 2 का मान पुट करें, x के स्थान पर कितना ले जाएगा, यहाँ पर 5y माइनस 3 बट्टे 6 बराबर देखिए 9y माइनस 4 बट्टे 11, कोना कोनी कैची वाला गुना कर लेते हैं। 11 गुना 5 11 50 55y, 11 गुना 3 11 तिया 33 बराबर 9 तिया 9 छाके 54y माइनस 6 चौके 24। अब क्या करें, पक्षांतर एक तरफ कर लेते हैं। 55y ये माइनस हो जाएगा 54y बराबर माइनस 24, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 33, तो घट के कितना हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। 54 में 55 में 54 चले गए तो y बचा बराबर, ये घटा दीजिए 33 में 24 जाएगा, कितना बच जाएगा 9 4 13 9 हो गया, कितना हो गया 9, y का मान कितना निकल गया 33 को हम 24 का घटा दिए 9 का बचेगा, वह 9 हो गया। अब जो ये y का मान निकला समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, हमारा क्या जो आंसर इधर मिटा दे, हाँ सर मिटा दीजिए, या हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे y का मान, यहाँ क्या लिख देंगे y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में या 2 में, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या लिखे थे, 1 क्या है x बराबर 9y बट्टा 4 बट्टा 11, x बराबर 9, y का स्थान करते हैं 9 लिख दिया माइनस 4 बट्टा 11, 9 81 माइनस 4 बट्टा 11, 81 में 4 कितना बचेगा 77 बट्टा 11, 11 7 77, x का मान कितना है 7, तो हम क्या माने थे अतः भिन्न बराबर क्या माने थे x बट्टा y, x का वैल्यू कितना निकल गया 7, y का वैल्यू कितना निकल गया 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप चेक स्टाइल में क्या होगा हमारा 100 मान देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर का 6 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, इसको भी कर दीजिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको आप चेक स्टाइल में सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है 5 वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा बाद जैसे बोलेगा तो बाद मतलब हुआ फ्यूचर का बात हो रहा है, तो बाद जैसे बोलेगा तो उसमें जुट जाएगा, पूर्व मैंने पहले की बात हो रहा है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। पहला शर्त क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब का आयु पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, पहला शर्त ये बोल रहा है। दूसरा कहता है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे जैकब का आयु x, उसके पुत्र का आयु y, उसके बाद हम देखेंगे शर्त 1 और 2 से समीकरण बनाएंगे और आप चेक स्टाइल में क्या करेंगे इसे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा सा प्यारा सा वर्ड, क्या लिखते हैं हल। माना कि, ये कहां से क्वेश्चन से लिख रहे हैं, देखिए माना कि जैकब की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। देख लिया। अब चलेंगे हम प्रश्न से, शर्त नंबर 1 क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, लिख देंगे यहां पर 5 वर्ष बाद जैकब एवं जैकब के पुत्र की आयु। अब ध्यान दिए 5 वर्ष बाद बोल रहा है, जैकब का आयु क्या माने x, अब पुत्र का आयु क्या माने y, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, बाद में क्या करेंगे दोनों में 5 जोड़ देंगे, दोनों में 5 जोड़ दिए, इतना पता चल गया।
कहता है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना है? 7 गुना है। तो बाप में कभी गुना करेंगे? 3 गुना है, 3 से गुना कर नहीं, तो इसमें कितना गुना कर देंगे? 3 से। ये पता चल गया कहां से? हाँ सर पता चल गया। अब इसको क्या करें, समीकरण बना लेते हैं। x + 5 बराबर 3 y + 5 दिया 15। अब इसको ऐसे लिख सकते x बराबर 3 y + 15, ये प्लस हो जाएगा तो -5, तो x बराबर 3 y + 10। समीकरण 1, समीकरण 1 तैयार हो गया। हाँ सर समीकरण 1 तैयार हो गया। अब शर्त नंबर 2 से क्या करें? समीकरण 2 बनाएंगे। चलिए हम यहाँ लिखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 में क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व, क्या बोलता है? 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व में क्या होता है? घट जाता है, तो जैकब का आयु बराबर जैकब के पुत्र आ गए। 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें क्या आ जाएगा? -5, इसमें क्या आ जाएगा? -5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु कितना गुना है? 7 गुना है। 7 गुना किसमें है? पुत्र में हो जाएगा। इसमें कितने गुना कर दिए? 7। ये पता चलिए कहां से? हाँ सर पता चल गया। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण x - 5 बराबर 7 गुना y 7y 7 × 5 = 35। तो इसे लिख सकते x बराबर 7y - 35, ये प्लस माइनस उधर क्या आ जाएगा? +5। तो x बराबर 7y - 30। समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 निकले। अब आप लोग आगे बना सकते हैं आपसे, आप अपने से, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब पूरा मिटा रहे हैं, लास्ट सवाल ही था। अब क्या करते? दोनों हम पूरा मिटा दिए। ये हो गया, मिटा दिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, उससे जो मान आएगा समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर। तो ये हमारा 3 नंबर प्रश्नावली 3.3 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेंगे सबसे पहले। x बराबर क्या है? 3y + 10। तो x के स्थान पे समीकरण 2 का मान क्या लिख देंगे? 7y - 30 बराबर 3y + 10। अब क्या कर देंगे? पक्षांतर, तो हो जाएगा 7y इधर आ जाएगा -3y बराबर 10, ये माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? 30। 7 में गया 3, कितना बचेगा? 4y बराबर 10 4 30 और 10 कितना? 40। y बराबर कितना हो जाएगा? 40/4, 4 × 2 = 40। y वैल्यू कितना निकल गया? 10। तो अब क्या लिख देंगे? y का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x बराबर 7y - 30। तो x बराबर 7, तो y की वैल्यू कितना निकालें? 10। 10 से गुना कर दिया -30। x बराबर हो जाएगा 7 × 2 = 70 - 30। 70 में 30 कितना गया? 40। तो यानी हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया? 40। y का वैल्यू कितना निकल गया? 10। तो अब नीचे में क्या लेंगे? अतः जैकब का वर्तमान आयु क्या माने? x, x का वैल्यू कितना निकल गया? 40। 40 वर्ष हो गया। अब और क्या माने थे? जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने थे? y वैल्यू कितना नहीं? 10 वर्ष। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा प्रश्नावली 3.3 क्या हो गया? समाप्त। वेलकम टू विराट ऑनलाइन क्लासेस। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और सारे स्टूडेंट को क्या करें? पहुंचाएं, ताकि वो सभी पढ़ सके। जय हिंद।